ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन, ताकि ये आगे जो हम लोग पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसे समझने में इजी हो। तो अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मेन थ्योरी अब पढ़ेंगे। ओके, तो सपोज एक क्वाड्रेंट को बना लेते हैं। ये x है, y, x डैश, y डैश, ये ओरिजिन है। सपोज एक सर्कल बनाते हैं ऑफ यूनिट रेडियस। सर्कल बनाए, इस सर्कल का रेडियस है 1। रेडियस है 1। जिस जगह पे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है उसको पॉइंट नेम दे देते हैं ए। दिस इज ए, बी, सी और ये डी। इसका कोऑर्डिनेट अगर हमें लिखना हो तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, ये -1 0, ये 0 -1, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सपोज एक कोई पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, सॉरी P है और इसका कोऑर्डिनेट है ए बी। तो इससे यहाँ पे एक अगर सपोज लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका रेडियस है 1 तो ये हो जाएगा 1, और ये एंगल सपोज x ले लेते हैं। एंगल अगर x ले लिए तो AP जो आर्क है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ ऑटोमेटिकली x हो जाएगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे रेडियन मेजर में, तो ये x जो है और ऑब्वियसली रेडियन में तभी ऐसा होगा, ये x है तो ये x है। जैसे हम लोग पढ़े थे अगर एक सर्कल है ऑफ रेडियस 1 तो 1 है तो ये आर्क लेंथ अगर 2 है तो यहाँ एंगल बनेगा 2 रेडियन का। तो उसी का यूज यहाँ पे हो रहा है। तो ये x हो गया। और सपोज इसका परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो ये x एक्सिस में जो लेंथ होगा ये x कोऑर्डिनेट में जितना है वो हो जाएगा, ये a हो जाएगा लेंथ, और ये लेंथ हो जाएगा b। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं क्लास 10 में, उससे देखेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसका यूज करेंगे तो हम मेरे पास आएगा a इज इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड b इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक रिलेशन आ गया, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 10 में देख चुके हैं, तो ये रिलेशन आ गया, इससे एक रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये किसी भी पोजीशन के लिए वैलिड है। P का पोजीशन यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, किसी भी पोजीशन के लिए वैलिड है, कहीं भी हो। सपोज यहीं पे है तो यहाँ पे हम एक ड्रॉ करेंगे P, यहाँ पे x माइनस ए बी इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ये माइनस ए हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और इसको पुट करेंगे उसमें तो वहाँ भी ये सेटिस्फाई होगा। ओके, तो ये किसी भी पोजीशन के लिए सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स रिलेशन किसी भी एंगल के लिए सेटिस्फाई होगा, मीन्स एंगल कोई भी हो उसके लिए सेटिस्फाई होगा, फॉर एनी एंगल। तो ये सेटिस्फाई होगा किसी भी एंगल के लिए। तो अब हम लोग जो पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक रिलेशन, वो रिलेशन यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी ये रूल अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। अब सपोज ये है एक A10, ये कोऑर्डिनेट है। तो इस कोऑर्डिनेट पे अगर हम यहाँ पे आए, P को अगर इस पॉइंट पे ले आए तो A का वैल्यू हो जाएगा 1 और B का वैल्यू हो जाएगा 0।
ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0। ये इसको अगर रोटेट करके यहाँ पे ले आए तो ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा, साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर एंगल 0 है, इसका मतलब अगर ये यहाँ आ जाए, इसका मतलब अगर एंगल के टर्म में लिखें तो ये 0 है, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। तो इस तरह हम अगर इसको रोटेट करेंगे p को, तो हम मेरे पास आएगा साइन का वैल्यू 0 हो रहा है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है। साइन यहाँ पे 0 है, ये b वाला 0 है, फिर यहाँ 1, फिर इस जगह पे 0, फिर -1। मीन्स अगर साइन पाई है तो भी 0, साइन अगर π/2 है तो 1, और अगर साइन 3π/2 है, मीन्स अगर यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ पे आ गए तो साइन 3π/2 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, उसी तरह कॉस के लिए होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 यहाँ 1, अगर यहाँ गए तो कॉस π/2 इज इक्वल्स टू 0, कॉस पाई एक्स का कोऑर्डिनेट देखेंगे क्योंकि एक्स कॉस एक्स ए है, ए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के ए है तो एक्स कोऑर्डिनेट कॉस को डिनोट कर रहा है तो -1, कॉस पाई इक्वल्स टू -1 एंड कॉस 3π/2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी 0 है। इसी तरह इसको हम रोटेट करते रहेंगे और ये वैल्यू 0 -1 के बीच में साइन और कॉस का वैल्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह क्वाड्रेंटल एंगल्स पे हम लोग इसका वैल्यू चेक कर सकते हैं इससे। ठीक है, इतना लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं। इसको देख रहे थे, इसमें हम लोग देखते हैं कि साइन का वैल्यू 0 कब हो रहा था। साइन का वैल्यू 0 हो रहा था जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे कहीं भी आ रहा था। ये वाला वाई कोऑर्डिनेट साइन को डिनोट कर रहा है, एक्स वाला कॉस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे 0 पे साइन 0 आ रहा है, अगर पाई पे गए फिर साइन 0, फिर लौट के यहाँ पे आ गए 2π, फिर 0। तो इस तरह अगर इस लाइन और इस लाइन पे अगर हम एंगल लाई कर रहा है तो ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन का साइन 0 साइन x इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो ये आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो भी देख सकते हैं ये -π 2π -3π -4π -5π -6π, इस तरह ये दोनों पे 0 आ रहा है। मीन्स हम लिख सकते हैं एट 0 एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π इज इक्वल्स 0 एट 0, या फिर प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π प्लस माइनस 3π प्लस माइनस 4π। तो हम लिख सकते हैं इसे x इक्वल्स टू 0 when x इक्वल्स टू 0 साइन x इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू, अगर इस तरह x का वैल्यू अगर इस तरह हो जाए nπ। ओके, अगर x का वैल्यू nπ है तो ये साइन का वैल्यू 0 होगा। देखो nπ सारे को सेटिस्फाई कर रहा है, n का वैल्यू 0 ले, 1 2 3 और -1 -2, और यहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसके लिए एक जनरल टर्म आ गया, साइन 0 कब होगा, जब x का वैल्यू nπ है। उसी तरह कॉस को देखते हैं, कॉस x इज इक्वल्स टू 0 एट, कॉस यहाँ पे 1 है और इस लाइन पे -1, ये 1 और -1 है इस लाइन पे, कॉस 0 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 0 है। तो कॉस 0 एट x इज इक्वल्स टू π/2, ये π/2 है और ये हो जाएगा 3π/2, ये π/2 प्लस 2π मीन्स 5π/2, और फिर से π/2 लेंगे 7π/2, इस तरह ये चलता रहेगा। और अगर क्लॉकवाइज में लेंगे तो ये -π/2 -3π/2, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2,
और डॉट 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 इस तरह। तो इसे हम x को अगर जनरल टर्म में लिखना चाहें, x को अगर जनरल टर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2n + 1 π/2 मीन्स ऑड मल्टीपल। देखो यहाँ पे x 1 3 5 7 कोई भी ऑड मल्टीपल, 2n इवन है उसमें एक ऐड कर दिया तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हमेशा 0 देगा cos x का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू बिलोंग्स टू इंटीजर अगेन, तो ये साइन और कॉस इन दोनों जगह पे 0 देगा। तो इसको लिख लो, इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगर 10x हमें फाइंड आउट करना है तो 10x हम जानते हैं कि साइन x अपॉन कॉस x होता है। तो साइन x अपॉन कॉस x मीन्स साइन जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे भी tan 0 होगा। इसका मतलब tan 0 एट x इज इक्वल्स टू n पाई। जहाँ पे न्यूमरेटर 0 होगा उसी जगह पे ये tan x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हमारा tan x 0 उसी पे होगा जहाँ पे x इज इक्वल्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब हमें ये कॉसेक x इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन x, और इसका एक कंडीशन है साइन x नॉट इक्वल्स टू 0। साइन x 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू n पाई होना चाहिए, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस तरह से हम लोग हमें ये जो पढ़े हैं वो यूज होने वाला है आगे। इसी तरह से रिलेशन में कंडीशन गिवन रहेगा और इस तरह हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, तो कॉसेक x इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कब 0 साइन x नहीं होगा, जब x नॉट इक्वल्स टू n पाई, x का वैल्यू n पाई नहीं होगा। उसी तरह सेक x इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस x होता है और x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसी तरह एक और साइन कॉस कॉट का देख लेते हैं। कॉट x इक्वल्स टू कॉस x अपॉन साइन x। इसमें भी न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड। ठीक है, ये कोई वैल्यू नहीं देता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्या नहीं होना चाहिए, x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हम लोग ने देखा साइन कॉस टेन का कंडीशन क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अभी एक रिलेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये अभी हम लोग देखें, अगर दोनों साइड को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन साइन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक रिलेशन आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। और एक रिलेशन ऐसा भी आ सकता है, अगर इसे हम कॉस से डिवाइड कर दें दोनों साइड, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन देगा यहाँ से tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। एक रिलेशन ये आया। अब देखो इसे हम इस तरह दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसे अगर हम लिखना चाहें तो 1 इधर रहने दो, कॉट को उधर ले जाओ, तो 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, इस तरह लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। इस तरह भी हमें यूज़ करना पड़ सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, किसी एक को इस साइड रखेंगे तो हम लिखेंगे कॉसेक, या फिर एक को इधर ले आओ 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। एक रिलेशन इस तरह हो सकता है। इसका मतलब कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, इसका
रेसिप्रोकल है cosec x माइनस cot x, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। उसी तरह हम इसे भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, या फिर इसे लिख सकते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मीन्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इसका यूज हो सकता है और ये रिलेशन का प्रूफ था, ठीक है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग कुछ एंगल्स के बारे में पढ़े थे। एंगल्स का वैल्यू क्लास 10 में, उन सब का वैल्यू यहाँ भी डिफाइंड है। मीन्स सपोज साइन 0 0, साइन 45 1/√2 इस तरह का वैल्यू था, तो वो वैल्यू यहाँ भी डिफाइंड है। तो अब हम लोग वो वैल्यू सारे एंगल के लिए डिफाइंड है, तो अप टू 2π तक वो वैल्यूज लिख लेते हैं। वो एक टेबल बनाते हैं और उससे लिख लेते हैं। अप टू 2π तक सबसे ज़्यादा यूज होता है वैल्यूज, इसलिए हम लोग 2π तक पहले लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो साइन है, यहाँ 0 अगर रेडियन है तो साइन 0 0, साइन π/3 1/π/6, 30 डिग्री π/6 1/2, π/4 1/√2, π/6 1√3/2, then π/2 is this is π/3 is equals to √3/2 and π/2 is equals to 1, then pi पे साइन का वैल्यू 0, then 3π/2 यहाँ पे -1 और ये 2π पे अगेन 0, साइन का हो गया। इसी तरह कॉस का देखेंगे, cos 0 1, cos π/6 √3/2, π/4 1/√2, π/3 1/√2, π/2 0, pi -1, 3π/2 again 0, 2π again 1। इसके बाद tan x 0 मीन्स साइन अपॉन कॉस, 0/1 0, 1/2 रूट, तो ये हो जाएगा 1/√3। इन दोनों का डिवाइड कर देते जाओ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इस तरह हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, ये भी नॉट डिफाइंड, सॉरी ये 0, ये नॉट डिफाइंड, अगेन 0। इस तरह से वैल्यूज है, इन सब वैल्यूज को लिख लो। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इतना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ना था, मेन थ्योरी। और इसके बारे में मेन एंगल्स यहाँ भी जो भी है अप टू π/2 तक तो याद ही है। इसके बाद कुछ एडिशन है, तो ये सारा उसी सर्कल से निकलेगा, ये सारे का वैल्यू।